So I hope everyone is having their assignment with them. Yes, you all are having assignment with you. Yes, yes, students, speak up. Say yes or no. है या नहीं है आपके पास असाइनमेंट? है. That's good. That's good. सबने ब्रेकफास्ट किया? ब्रेकफास्ट के लिए सबने हाँ कर दिया है ना? बाकी एनर्जी कहाँ पर रखी हुई है? अभी तो खा के आए हो, अभी तो यू शुड हैव गुड एनर्जी. स्पीक अप, है ना? Ma'am, यस. A will join after 5 minutes. In after 5 minutes. Okay. Okay. So meanwhile, we will begin. Okay. We will start from where we left. So who will tell me in the last session what you learned? Just raise your hand. Who will tell me? Or shall I call someone's name? बताओ. चलो बी सेक्शन से बता दो. गुरलीन. बी सेक्शन गुरलीन. गुरलीन is there? Yes, beta. So what you learned in the last session? I'm about agriculture practices Which practices you learned? like plowing, leveling, irrigations. Irrigation you learned? In STEM class, I'm talking about the STEM class, beta. In STEM class, you learned about irrigation? We learned about first two steps. What was those? कौन से थे? Plowing and leveling. Leveling. Flowing and leveling comes under one. Mostly we consider it one only. After that was sowing. Yes? Sowing क्या होता है? कौन बताएगा? 8C से कौन बताएगा? बेटा बैठ जाओ. 8C से. Who will tell me what is sowing? क्या होता है sowing? क्या होता है? Yes, who will tell? 8C. Yes, बेटा आप बताओ जिसका हैंड रेज है. Ma'am, the process of planting seed after harvesting of a crop. सोइंग हार्वेस्टिंग के बाद होगी. अभी तक तो हार्वेस्टिंग बहुत दूर है. अभी तो हमने पहले क्या किया? हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा एक मिट्टी थी. ठीक है, हार्ड. अगर हार्ड मिट्टी है, क्या उसमें हम जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं? अच्छा, आप में से कौन कौन जो है किस किस को गार्डनिंग पसंद है? हैंड रेज करो पहले. Who loves gardening? I love gardening. I also love gardening. मेरे तो दोनों हैंड रेज है. What about others? Okay, काफी स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है. That's really good. We should connect with our nature also, है ना? This is how we can connect with our nature. अब बेटा गार्डनिंग में अगर आपने देखा होगा, जो अगर हम कर रहे हैं या गार्डनर कर रहा है या कोई भी कर रहा है, whoever is doing, they dig the soil. वो सॉइल में सीड अगर डालना है तो क्या करता है? सॉइल को पहले से थोड़ा सा हिलाता है. यस. थोड़ा सा गड्ढा करते हैं. यस और नो? करते हैं नहीं करते हैं? बताओ. यस और नो? करते हैं ना? तो गड्ढा किस लिए करते हैं बताओ? Why they dig the soil? अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर मैं सीड जो है, सपोज कर लो दिस इज अ सॉइल, ये मेरे पास सॉइल है, इसमें मैंने सीड ऐसे डाल दिया, ये मेरा सीड है ऐसे डाल दिया, क्या ये ग्रो करेगा? विल इट ग्रो? व्हाई इट विल नॉट ग्रो? सॉइल भी वहीं पर है, सीड भी वहीं पर है, व्हाई इट विल नॉट ग्रो? क्यों नहीं ग्रो करेगा? बताओ. क्या रीजन हो सकता है? बताओ. हाँ बताओ बेटा. 8C से. Ma'am, because when the seed is planted inside the soil, it has the ability to grow its roots and absorb nutrients from the soil. यस, प्रीटी क्लियर. बट अगर हम कहें बेटा जो सॉइल है उसके अंदर जब सीड जाएगा, पहली बात तो अगर वो ऊपर रहेगा तो क्या चांसेस है? हवा आएगी, हवा के साथ इट कैन ब्लो अवे, उड़ जाएगा. दूसरा, पंछी जो है, पक्षी, बर्ड्स कैन ईट दोज सीड्स. क्योंकि बर्ड्स क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं. सो दे कैन ईट दोज सीड. आप सोचोगे हमारा जो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, वहां पर सीड ही नहीं होगा तो प्लांट कहां से ग्रो करेगा?
ठीक है, तो बर्ड्स खा के लेके जा सकते हैं, इवन जानवर लेके जा सकते हैं, मैनी मोर फैक्टर्स कैन हैपन। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा, अगर ये हमारी सॉइल है, ओके, इफ दिस इज अ सॉइल लेयर, और अगर हम इसको, जो हमारा सीड है, उसको थोड़ा सा यहाँ नीचे डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट कैन इजिली ग्रो। अगर ये ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, देर आर टू फैक्टर्स, इट कैन बी ब्लोन अवे बाय विंड, ठीक है, हवा के साथ उड़ सकता है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट कैन हैपन, कैन बी ईटन बाय बर्ड्स और insects और एनिमल्स। तो हमारा जो बीज है वो वहां पर रहेगा ही नहीं, तो हाउ इट कैन ग्रो इनटू अ प्लांट। सो दैट्स व्हाई हम उसे थोड़ा सा सॉइल के नीचे करते हैं, ताकि जो है वो इजिली ग्रो हो सके। क्लियर है सबको? रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर कि क्यों हम जो सीड है उसको नीचे डालते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ सेकेंड थिंग, ये हो गया हमारा सोइंग, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप सब रोज खाना खाते हो? यस, अभी भी ब्रेकफास्ट करके आए हो, सब करके आए हो। अब घर पे किस किस को ये कहा जाता है, यू शुड हैव हेल्दी डाइट, किस किस को कहते हैं पेरेंट्स, इवन स्कूल में टीचर सबको कहते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, कहते हैं या नहीं कहते? से यस और नो? यस, ठीक है। अब आप सोचो, हेल्दी खाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर आप जंक फूड खाए जा रहे हो, जंक फूड खाए जा रहे हो, और एक बच्चा जो है हेल्दी फूड खा रहा है, तो क्या होगा, क्या नोटिस करोगे, कुछ नोटिस करोगे? यस, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, चलो ये तो सिंपल पूछ रही हूँ मैं। एक बच्चा जो है सिर्फ पिज्जा 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 बर्गर ही खाया जा रहा है, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो हेल्दी दालें खा रहा है, वेजिटेबल्स ले रहा है, राइस ले रहा है, चपातीज ले रहा है इन हिज डाइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बताओ। हु विल टेल? चलो एट से आ जाओ जरा, एट से आ गई है ना, एट से हरमन कुमार, हरमन कुमार फ्रॉम एट से। यस बेटा, अब मुझे बताओ, आप सिर्फ हेल्दी डाइट खाते हो, ठीक है, कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल पूछ रही हूँ, ठीक है, आपने हेल्दी डाइट खाई है, सिर्फ हेल्दी खाना खाते हो, और ये जो आपके साथ फर्स्ट बेंच में बच्चा है वो सिर्फ जंक फूड खाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप दोनों जो ये खाना खा रहे हो, उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, हाउ इट इफेक्ट्स योर हेल्थ? मैम हम मोटे होंगे, उससे हमारे अंदर में जान आएगी, एनर्जी मिलेगी। मैम जो जो जंक फूड खा रहा है मैम, वो उसको डिसीज हो जाएगी। वो मोटा नहीं होएगा? हम तो कहते हैं जो जंक फूड खाता है वो मोटा हो जाता है, क्योंकि वो तो तेल ही तेल खा रहा है। हाँ, हेल्दी खाना वाला मोटा हो जाएगा, हेल्दी होगा ना, उसका शरीर हेल्दी हो जाएगा, है ना, ये हो सकता है, मोटा तो नहीं होएगा। यस। होएगा मोटा? नो। मुझे तो आप सबकी किसी क्लास में कोई मोटा नहीं नजर आ, सब हेल्दी खाते हैं, सब गुड बच्चे हैं, है ना, ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। यस। तो हेल्दी खाने से क्या होता है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, है ना, आपका यस। एकदम आप अच्छा फील करते हो, कोई बीमारी नहीं होती। अब ये चीज मुझे बताओ बेटा, सॉइल जो है, ठीक है, जमीन जो है, यस उसको हेल्दी कैसे रखें? मैम, बाय द एडिंग मैन्योर and care of soil, by doing a preparation of soil. That's good. That's good. Sit down, beta. That's really good. That's good. Yes. So manure. अब कौन बताएगा manure क्या होता है? 8C से मुझे पता करना है। 8C से। अच्छा 8B से पूछती हूँ। फर्स्ट बेंच में आ जाओ बेटा, रेड टी शर्ट गर्ल। 8B फर्स्ट बेंच, फर्स्ट रो। यस बेटा आ जाओ। खड़े हाँ, आप बताओ। बैठे बैठे बता दो। माइक इज विद यू ओनली। हाँ बोलो बेटा, मैन्योर क्या होता है? And the natural waste which we use and we can use in the soil, and which can help in the fertility of the soil. दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब मुझे बताओ, मैन्योर मैंने बनाना है, मेरी मेरी एक खेत है, ठीक है। अब मेरा खेत जो है ना, उसमें सॉइल में जो है ना, जो सीड्स हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, आई एम नॉट गेटिंग गुड यील्ड।
आई नीड टू ऐड मैन्योर। अब मुझे मैन्योर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? हु कैन हेल्प मी आउट? यस, हु कैन हेल्प मी आउट टू मेक मैन्योर? मुझे मैन्योर बनाना है, अब मुझे हेल्प चाहिए अपने स्टूडेंट्स की। हु विल हेल्प मी? यहाँ पर बहुत हैंड्स रेज हो रहे हैं। सो कौन सी क्लास बी सेक्शन से बुलाते हैं या ए से बुलाएं या सी से बुलाएं? सी से बुलाते हैं, चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सी सेक्शन से आई विल कॉल, लेट मी कॉल नितिका। नितिका फ्रॉम सी सेक्शन. So yes, beta. Now you are going to help me out to make manure. So yes, how can I make manure? Yes. Yes, beta. Manure मैंने बनाना है, कैसे बनाऊं? What I need? Ma'am, I don't know the answer. अच्छा, आपको पता है manure क्या होता है? Ma'am, no. ओके, मैन्योर नहीं पता। अब मुझे बताओ कि अच्छा आप यही रहो, खड़े रहो। आंटी की क्लास में लास्ट में वो बच्चा है, हैंड रेस किया हो बेटा, आ जाओ। रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट में आप यही रहो बेटा, आ जाओ, आप आओ। आप मुझे बताओ मैन्योर क्या होता Ma'am, by dead plants and animal waste. है? एनिमल वेस्ट। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं मैन्योर को? व्हाट डू वी कॉल इट? किसी को पता है हिंदी में मैन्योर को क्या कहते हैं? किसी भी क्लास में से सिर्फ 4 5 6 7 8 कुछ बच्चे ही। ओके, अब काफी बच्चों के हैंड रेज हो गए। अच्छा, चलो 8 सी से जो फर्स्ट रो में स्काई ब्लू टी शर्ट वाला बॉय है, स्काई ब्लू टी शर्ट। यस बेटा, आप बताओ व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी? खाद. खाद। यस। अब मुझे बताओ, सभी क्लासेस में हैंड रेज करना है, किस किस ने वर्ड सुना हुआ था पहले? खाद। चलो नितिका ने भी हैंड रेज कर लिया। अब नितिका, अब आपको पता है खाद क्या होती है बेटा? Ma'am, yes. अब मुझे बताओ खाद कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज खाद? Ma'am, in plants. इन प्लांट्स। दैट्स गुड। अब बेटा मैन्योर क्या होता है? खाद होती है, ठीक है। अब बैठ जाओ, अब मैं बताती हूँ बाकी सबको, ठीक है। अब जो हमारा मैन्योर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये बनता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट क्या हो गया बेटा? जैसे अगर हम कैटल की बात करें, काऊ की बात करें, तो काऊ डंग, ठीक है। किचन वेस्ट, जैसे कि जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स पील्स हैं, स्पॉइल्ड ले लिए, स्पॉइल्ड भी हो सकते हैं, दीज कुड बी स्पॉइल्ड, देयर पील आल्सो, छिलका यानी, ठीक है। सो दीज व्हेन हम इसको एक जगह डालते रहते हैं, एक जगह बंद उसमें, तो कुछ टाइम बाद इट कन्वर्ट इनटू मैन्योर, जिसको हम खाद कहते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया, ठीक है। वी हैवंट यूज्ड एनी केमिकल। तो जहां पर केमिकल यूज नहीं होता, उस टाइप की जो टेक्निक, उस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। सो इट्स ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मैन्योर इज ऑर्गेनिक। व्हाई इट इज ऑर्गेनिक? बिकॉज इट इज केमिकल फ्री। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ। जब भी आपको आगे कभी कोई ऑर्गेनिक वर्ड यूज होता है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक क्रीम, ऑर्गेनिक फूड, इट मीन्स इट डजंट हैव एनी केमिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स इट डजंट हैव एनी केमिकल। अब इसी का एक ऑपोजिट होता है, या फिर हम कहते हैं इसका एक एडवांस वर्जन, दैट इज फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर्स है बेटा, दीज आर केमिकल्स, एंड केमिकल्स हम अपने घर पे नहीं बनाते, दीज आर फैक्ट्री मेड। ये जो है फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड इन फैक्ट्रीज, एंड नाउ बिकॉज इट इज केमिकल, सो इट इज नॉट ऑर्गेनिक। इट इज नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल, ठीक है। ये ऑर्गेनिक नहीं है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें जो हमारे सॉइल है, जो हमारी सॉइल अनहेल्दी है, जिसमें अभी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो मेन 3 न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
पोटेशियम, जिसको हम लिखते हैं NPK, इसको हम NPK करके भी लिखते हैं। ठीक है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जबकि मैन्योर में क्या होता है, अगर ये प्रेजेंट भी होगा तो उतने अमाउंट में नहीं होता, जो खाद होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इस कारण जो फार्मर्स है, दे नीड एड फर्टिलाइजर्स अलोंग विथ मैन्योर। ठीक है, इस कारण वो फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं। बट फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि केमिकल है, केमिकल इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अब ये जो हम डालते जाएंगे सॉइल में, तो क्या होगा, ये सॉइल का जो टेक्सचर है, ठीक है, अगर हमारी सॉइल पोरस है, पोरस मतलब सॉफ्ट है, उसको हार्ड कर देंगे, उसमें क्रैक्स कर देंगे। ठीक है, सॉइल टेक्सचर बिगाड़ देते हैं ये। फिर बारिश होने पे पानी के साथ ये नीचे ग्राउंड वाटर में जाएंगे, तो इट कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इट कॉज वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, एंड दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो इट कैन इफेक्ट अस ऑल्सो। हमें भी किसी ना किसी, अगर वाटर में जाएंगे तो हमारी बॉडी में भी आएंगे, हम भी तो पानी पीते हैं। जो पानी में रहते हैं जानवर या लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन आल्सो गेट अफेक्टेड बाय द फर्टिलाइजर्स। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग फर्टिलाइजर्स, ऑल्दो it is also required by our crops, but we should use some alternative methods. We should use manures in more quantity. Okay, or there are many more practices that we can use except this, that we will learn in some other class. ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्लियर है? Those, okay, that's good. Yes, 8C first bench boys, 3 boys. Is it clear? Red, blue, purple. Clear है? So raise your hand. अभी तो फर्स्ट सेशन है, हाँ, एनर्जी लगी। आपको ही मैन्योर चाहिए? हाँ, चलो, तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलो अब असाइनमेंट लगाओ, ले लो। पहले हम असाइनमेंट के साथ ये वाला पार्ट करते हैं, देन वी विल मूव अहेड। तो इसमें हम पहले एक क्वेश्चन लिखो बेटा, असाइनमेंट में ही लिख लो, या आपकी जो स्टेम की नोटबुक है उसमें लिखो। व्हाई वी हैव टू सप्लाई, व्हाई वी हैव टू सप्लाई मैन्योर और फर्टिलाइजर each year, or we can say each year or each harvesting period, or each harvesting period। हमें क्यों मैन्योर और या फिर खाद जो है डालनी पड़ती है, जब हम एक बार जो है कटाई कर देते हैं? आफ्टर दैट व्हाई इट्स नीड, हु कैन टेल मी? हमने अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा। यस, 8B फर्स्ट बेंच मिडिल रो बॉय। यस बेटा, अपना नाम, पहले नाम। Ma'am, Viraj Kumar. यस विराज। Ma'am, because to fertile the soil and give nutrients to the soil. यस दैट्स राइट, बट ये तो चलो वो दे रहा है, लेकिन जो सॉइल है जब हार्वेस्टिंग हुई तो उसके साथ क्या हुआ? जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ चले गए? Ma'am, in the crops. यस, क्योंकि जो हमारी क्रॉप ग्रो हो रही थी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, तो वो न्यूट्रिएंट्स वर टेकन बाय प्लांट्स। ठीक है, सो दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। सो लिखो, इसमें आंसर आ जाएगा, क्रॉप्स कंज्यूम्ड nutrients from the soil, thus after harvesting practice soil needs to get nutrients
from manure or fertilizers. जल्दी से इसका नोट करो। हो गया सबका? So now next move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आ गया बेटा हमारा इसमें लिखो व्हाट आर वेरियस practices that we can use if we don't use fertilizers. अगर हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहते तो हम इसके अलावा क्या चीज यूज करें? सो सबसे पहले तो बेटा इसी का ऑल्टरनेटिव आ जाता है, फर्स्ट इज मैन्योर, जो हमने पढ़ ली है। बाकी जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? दैट इज क्रॉप रोटेशन, फैलो फील्ड, ठीक है? सो दीज आर द आंसर। ये जो दो मेथड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अब असाइनमेंट निकालो, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, if farmer applied an excessive amount of chemical fertilizers to his field, what will be the possible consequence? तो ए सेक्शन से आ जाओ अभी जो ए सेक्शन अभी जो All of these. Yes, all of the above. It causes water pollution, soil fertility will decrease, and it makes soil acidic too. ठीक है? So answer is D. Now coming to the question number 7. Yes, 6 you have done. No, 6 पे आ जाते हैं। चलो 6 पे आ जाओ। What is the main goal of organic farming? Organic word यूज हुआ है और फार्मिंग के साथ यूज हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया? Here we are talking about a farming practice where we are not supposed to use any kind of chemical. ठीक है? So इसमें मैं बुलाती हूँ बी सेक्शन से गुरिंदर सिंह। बी सेक्शन गुरिंदर सिंह। Ma'am, he is absent. ओके, देन बी सेक्शन से जपनीत कौर। Yes, beta. What is the main goal of organic farming? And when we grow crops using natural substances such as manures. Yes. So where we are not using any kind of chemicals. According to this, answer is option B. B. That's good. Sit down, beta. That's good. Now coming to 7th question, and for this, I'm going to call from the C section Baljot Singh. C section Baljot Singh. I'm absent. Okay, Janvi Chaudhary. Okay. So, beta, question is Sunita, a farmer, has been growing crops on her field for the past 5 years. She noticed that her crop yield has reduced over time. She consults an agriculture expert who tells her that continuous use of chemical fertilizers has affected the fertility of her soil. The expert advises her to use organic manure and practice crop rotation.
So first question is how the excessive use of chemical fertilizers affect the microbes of soil. कैसे इफेक्ट करेगा, क्या हो जाता है सॉइल में? Ma'am, the chemical fertilizers affects the microbes of soil because the continues of chemical fertilizers. ओके, सो यस, सो एक्सेसिव यूज करने से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सॉइल पीएच क्या हो जाएगा, बिकम्स एसिडिक, ठीक है, एसिडिक पीएच हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे विल नॉट ग्रो एज सच, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। ओके, गुड बेटा, सिट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ। ए सेक्शन से कौन बताएगा, चलो हैंड रेस करो। बी क्वेश्चन पढ़ो फिर मुझे बताओ यूट्रिफिकेशन क्या होता है, पहले तो ये बताओ, पढ़ा है टर्म? अभी पढ़ी हुई है टर्म या नहीं पढ़ी हुई है बेटा? हैंड रेस करो अगर पढ़ी है। नहीं पढ़ी हुई है भी ये टर्म? अच्छा, पढ़ा हुआ है बी सेक्शन से। यस बेटा, आप भी आ जाओ वापस, आ जाओ। ये आई थिंक आपके उसमें है, ये बुक में। And the excessive use of fertilizers cause eutrophication as it grows algae in large amount and causes harm to aquatic life too. Yes. So eutrophication basically is what? जो हमारे फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है? यस और नो? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स और नॉट? यस। अब जो केमिकल है जब वो पानी में जाएगा तो वहीं रह जाएगा या फिर इकट्ठा होता रहेगा? इट विल गेट एक्यूमुलेटेड और नॉट? बताओ। यस। अगर आपकी जो पानी की जो बकेट है उसमें आप जो है साबुन डालते जाओगे, वो ही इकट्ठा होता जाएगा या चला जाएगा? यस। सी सेक्शन ना, माइक ऑन करो बेटा, टर्न ऑन योर माइक एंड देन स्पीक अप। यस। अब बताओ सारे, आपके पास एक बकेट है, ठीक है, पानी से भरी हुई, ठीक है। अब इसमें आप जो है ना शैम्पू या जो भी आपका जो केमिकल है, जो भी यूज शैम्पू और सोप, वो आप डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, वो इकट्ठे होते जाएंगे इसमें? यस और नो? यस। अब उस पानी से आप नहा सकते हो? यस। क्या वो आपकी बॉडी को क्लीन करेंगे? नहीं ना, इट्स नॉट ए क्लीन वाटर नाउ। अब बेटा, अब हमारे पास कोई तालाब है, ठीक है, अब उसमें जो है, जो हमारे खेत में हमने केमिकल्स डाले थे, फर्टिलाइजर डाले थे, वो बारिश करके वहां पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, उस तालाब में पानी वो जाता जा रहा है केमिकल वाला। अब उस तालाब में क्या हो रहा है, बहुत सारा केमिकल आ गया, क्योंकि बहुत सारे खेत थे जिसमें हमने जो है ये स्प्रे किया होता है या फिर हमने डाला था फर्टिलाइजर। अब उसमें इतने ज्यादा हो चुके हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, तो उसमें एल्गी ग्रोथ, एल्गी की ग्रोथ हो रही है। अब एल्गी की ग्रोथ होने से क्या नुकसान हो रहा है, ये जो ऊपर एक लेयर है पानी की जो हमें खुली नजर आती थी, जिससे जो है ऑक्सीजन सनलाइट नीचे तक पहुंचती थी, वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि एल्गी यहाँ पर ग्रो कर गई है। अब नीचे यहाँ जो मछली है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट, ऑक्सीजन, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट, सनलाइट, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है ये जो एल्गी की ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर डाइंग, ठीक है। इस वजह से मरे, क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइजर था वो पानी में इकट्ठा होने लगा, उसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स थे, तो उसकी वजह से एल्गी ग्रो करी। एल्गी ग्रो करने से क्या हुआ, जो ऊपर का जो सरफेस था पानी का वो कवर हो गया, और जो नीचे हमारी मछलियां थी, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स थे, दे आर डाइंग। ओके, so this process of accumulation of excessive nutrients is called eutrophication. Is it clear? Raise your hand if this is clear. If this is clear, then raise your hand. If not clear, I will explain it again.
सबको क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आ गया केमिकल फर्टिलाइजर जो है यूट्रिफिकेशन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल हेल्थ? दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इट इफेक्ट्स सॉइल टेक्सचर एंड पीएच। ठीक है, अब जो ये लास्ट वाला है इसका फोर्थ पार्ट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्रॉप रोटेशन। ठीक है, जब हम क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे तो इसको मार्क कर लो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 8th क्वेश्चन, और उसके लिए 8B से आ जाओ। तरनदीप सिंह, तरनदीप सिंह फ्रॉम बी सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैन्योर्स? ऑप्शन सी। Yes, they are rich in absorbable plant nutrients. क्योंकि सारे absorbable नहीं होते, पहली बात तो उनके पास सारे nutrients नहीं होते मैन्योर में। That's why we go for fertilizers. That's good. Sit down, बेटा। I think fertilizers वाला पार्ट यही था, और रीजन assertion पे आ जाओ। रीजन assertion लास्ट पेज पे आ जाओ बेटा सारे। And in this, come to the question number 25. Come to the question number 25. And C section से आ जाओ। From the C section, Uday. Uday, come forward. Yes. So question assertion is use of excessive chemical fertilizers makes the soil less fertile over time. Is it true? Yes. Yes. Reason, chemical fertilizers increases soil nutrients permeability. Oh, sorry, permanently. Is it clear? Is it right? Yes. No, beta. Chemical fertilizer doesn't increase soil nutrients permanently. Permanently कैसे increase करेंगे? हमें तो हर साल डालना नहीं पड़ता। हमने तो क्वेश्चन ये किया है कि हमें हर बार जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो है या तो मैन्योर या तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, क्योंकि जो क्रॉप ग्रो हुई है दैट टेक अप दैट न्यूट्रिएंट्स। यस, सो इसका आंसर है रॉन्ग। पहला ट्रू, दिस फॉल्स, और अगर आप हम ABCD उसमें जाएंगे तो सी ऑप्शन। ठीक है, सिट डाउन। देन आई थिंक फर्टिलाइजर का ये है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने अब अपनी सॉइल में सोइंग कर ली, फ्लोइंग कर ली, वी हैव डन, और वी हैव एडेड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आल्सो। अब हमारा क्या सीड ग्रो कर जाएगा? ठीक है, अब बताओ बेटा, ये हमारा सॉइल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये सीड डाल दिया है। ओके, इट्स अ सीड हियर। अब मैंने इसमें जो सीड है मतलब इसकी सोइंग हो चुकी है, सोइंग इज डन। ओके, ग्रोइंग सॉइल की हो चुकी है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन सोन। ठीक है, और लास्टली अभी हमने इसमें फर्टिलाइजर या हमने मैन्योर ऐड किया। ठीक है, वी हैव एडेड दीज आल्सो। नाउ टेल मी, नाउ सीड विल ग्रो इनटू अ प्लांट और नॉट? कौन कौन एग्री करता है अब सीड ग्रो करेगा? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड। कोई नहीं कर रहा? अच्छा, तो फिर कौन सा स्टेप आएगा? Who will tell me now what is the next step that is very important? माइक ऑन करके सारे बोलो जरा, मैं सुनना चाहूंगी। इरिगेशन, दैट्स गुड। और नाउ कौन, who will tell me what is irrigation? C सेक्शन से मिडल रो, थर्ड बेंच गर्ल, ब्लू स्काई ब्लू टी शर्ट। बेटा मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, हल्का से भी हाथ उठा के नीचे करोगे दिख जाएगा। Ma'am, it is the process by which we give water to the plants. We give water to the plants. अब मुझे बताओ प्लांट्स को क्यों पानी चाहिए? खाना तो उसे चाहिए नहीं। Ma'am, for proper growth. और प्रॉपर ग्रोथ, दैट्स नाइस। अब ग्रोथ के लिए क्यों चाहिए बताओ? अच्छा, हम पानी जो देते हैं, चलो एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है, अब हमने यहाँ से इसको पानी देना है। ठीक है, अब मुझे आपने ये बताना है कौन सा करेक्ट वे है।
ए और बी में से पानी देने का कौन सा तरीका सही है? मैम ए। वाई? मैम बिकॉज प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम रूट्स। यस, फ्रॉम रूट, दैट्स रियली गुड। सिट डाउन बेटा। फिर हैंड्स के नीचे कर लिए थे, आता तो था आंसर आपको सारा। हाँ चलो, तो एकदम सही बताया। तो इरिगेशन यानी हम कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड, ठीक है, वी सप्लाई वाटर टू प्लांट। अगर हमने पानी नहीं दिया, आपने बहुत बार सुना होगा बेटा, हर साल हमें सुनने का होता है ड्रॉट, ड्रॉट वर्ड है ना, सूखा पड़ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट फार्मर्स आर सफरिंग, दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर प्लांट्स। यस, जबकि उनके पास जमीन है, उनके पास सीड्स है, उनके पास मैन्योर, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग इज देयर, बट लैक ऑफ रेन, पानी, बारिश नहीं हुई, या फिर वहां पर जो है रिवर सूख गई, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट जो भी उन्होंने अभी तक का स्टेप किया, सपोज कर लो जो पिछले स्टेप तक उन्होंने कर लिया है, उसके बाद भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सीड विल नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट बिकॉज इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इरिगेशन बहुत जरूरी है। इरिगेशन क्यों जरूरी है, पानी क्यों जरूरी है? लिखो बेटा, सभी लिखो। जो सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं वो इसी में डिसॉल्व होके प्लांट्स को मिलते हैं। मिनरल्स अपटेक इसी के कारण होता है। ठीक है, फिर जो प्लांट्स हैं उनमें एक प्रोसेस होता है जो खाना खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। उसमें भी वाटर इज रिक्वायर्ड। उसका एक रिएक्शन होता है, हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से लेता है पानी, तब वो बनता है खाना। ठीक है, सो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस also they need water, and also पानी उनको दो चीजों से बचाता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक फ्रॉस्ट, एकदम ठंड से, और एक हीट वेव से। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड फ्रॉस्ट। ठीक है, ठंड से ही बचाता है। सो दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सीड है, अच्छा आप में से किस सबने स्प्राउटिंग वाला तो देखा होगा ना, घर में स्प्राउट, चने या मूंग दाल। तो अगर हम सफेद चने ऐसे कच्चा खाना चाहे, हम वी कांट चू इट, है ना, उसे चबा नहीं सकते। लेकिन जब वो पानी में होते हैं उसके बाद अगर आप कहो तो इट्स सॉफ्ट एंड वी कैन इजिली चू इट, है ना। ऐसे दालों के साथ होता है, सभी के साथ। तो ऐसे ही जो हमारे सीड जमीन के अंदर है वो हार्ड है, दे विल नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट। उनको सॉफ्ट होना जरूरी है, तभी उनमें से जो है जो शूटिंग और रूटिंग है वो स्टार्ट होगी। तो एक और स्टेप आ जाता है फॉर सीड जर्मिनेशन, जो आपने बेटा 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इवन 6th में भी पढ़ते ही आ रहे हो, सीड जर्मिनेशन। So these 4 factors depend upon irrigation. इरिगेशन होगा, ये 4 चीजें होंगी और तभी प्लांट ग्रो करेगा, अदरवाइज प्लांट विल नॉट ग्रो। क्लियर है सबको? यस, क्लियर, यस, दैट्स गुड। चलो अब नेक्स्ट हम इसमें करते हैं जो इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, आई शो यू इमेज हियर। दो तरह के बहुत मेनली यूज होते हैं, वाइडली यूज होते हैं, 2 सिस्टम्स। ये तो इरिगेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। ये सीड जर्मिनेशन हो गया, मिनरल अपटेक्स हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस आ गया फोटोसिंथेसिस में। अब ये जो हमारा है सिस्टम, 2 मेन सिस्टम है जो आजकल वाइडली यूज होते हैं, जो कि पानी को कंजर्व करते हैं along with supplying water to the crops, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर। अब इन दोनों से में भी अगर हम गए, सबसे ज्यादा पानी को कौन सेव करता है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अब ड्रिप क्या होता है, किस किस ने जो है घर में कभी देखा हो, कोई अगर बीमार हुआ है तो ड्रिप लग गई है, सुना है वर्ड ड्रिप लग गई है? हैंड रेज करो, सुना है ना। हमने सुना होता है ड्रिप लग गई है, क्या मतलब होता है ड्रिप लग गई है?
एक पाइप सी होती है, उसको यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है, उसे ड्रॉप 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 करके पानी या फिर हम कहें जो भी फ्लूइड है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। ऐसे ही जो है, जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू नोटिस, यहाँ पर ये जो पाइप है इसमें छेद है और इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी नीचे गिरेगा। अब ये जो नीचे गिर रहा है ये कहाँ गिरेगा, जो ये रूट्स है सीधा उस पे गिरेगा। तो पानी जो है वेस्ट नहीं होगा, जहां चाहिए कहाँ चाहिए पानी, रूट्स में चाहिए, जैसे अभी आपने मुझे आंसर दिया था, तो रूट्स में चाहिए और रूट्स को चाहिए, तो इसका मतलब हम सीधा यहाँ पर दे देंगे तो हमारा पानी पूरा यूटिलाइज होगा। स्प्रिंकलर कहाँ यूज होगा, स्प्रिंकलर बेटा वर्ड यूज होता है फवारा, मतलब ये हमारा है, इसको अगर मैं चारों तरफ ऐसे घुमा दूं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, वो पानी चारों तरफ बिखरेगा आराम से। और ये कहाँ यूज होगा, जहां पर जो जमीन है, ओके, जहां पर जमीन इवन नहीं है, सीधी नहीं है, जैसे अगर हम कहें थोड़ा सा पहाड़ी इलाका कह लो, ठीक है, या फिर हमारी जो है जमीन थोड़ी सी ऊपर नीचे ऐसे, तो देयर वी यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। इज इट क्लियर? दैट्स गुड। ओके, सो ये हो गया हमारा इरिगेशन का, ठीक है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A farmer, Rahul, lives in an area with scarce water supply. He is looking for an efficient irrigation system that will minimize water wastage. His neighbors suggest the drip irrigation system, which is commonly used for watering fruit plants and trees. So why is drip irrigation considered better for areas with water scarcity? Batao, who will tell me? What is the correct option here? Yes? Okay, I can see hand is raised from B section. Last row, second bench boy. Option B. Option B. It waters plants drop by drop directly near the roots, reducing wastage. जो भी हमने पढ़ा था कि सीधा जो है ड्रॉप ड्रॉप करके वहीं गिरेगा जहां पर रूट्स हैं, ठीक है। Then why do farmers prefer sprinkler irrigation in uneven fields? बताओ, अनइवन फील्ड में जो है हम स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों यूज करेंगे, क्यों यूज हो रहा है? यस, बी सेक्शन से फर्स्ट बेंच। And because the water is spread all around the field. Yes, because water spread uniformly, ठीक है, बराबर से गिरेगा, इसलिए कम ज्यादा नहीं होगा। Write down this, water spread uniformly, ठीक है। What is or are the importance of water for crops? तो हमने वो जो 4 लिखे थे ना बेटा भी, वो आपने यहाँ लिखने हैं। सीड जर्मिनेशन वाला, ठीक है, अपटेक ऑफ मिनरल्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन वाला, so you have to write down that only. अब ये 13 क्वेश्चन जो है बेटा, 13, 14, 15 I want you to do yourself, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है। इसका मैं सिंपल आपको थोड़ा सा फटाफट बताती हूँ। एक्सेसिव इरिगेशन यानी ज्यादा पानी अगर आप दे दो, हमारा जो पौधा है इसको इतना पानी चाहिए और अगर आप इतना दे दोगे तो ये क्यों नहीं सरवाइव करेगा। हमें पानी पीना होता है ना, पीते हैं हम पानी, यस, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम अपना मुंह पानी के अंदर डुबो के रह सकते हैं? यस, बताओ, कौन बताएगा? सिंपल क्वेश्चन, वी नीड वाटर, वी कांट लिव विदाउट वाटर, यस, हमें पीना है, लेकिन क्या हम उस पानी के अंदर अपना मुंह ऐसे करके रह सकते हैं? कैन वी लिव लाइक दिस? तो फिर प्लांट कैसे रहेगा? प्लांट में भी पानी पीना है उसने, अगर आप उसको डुबो के रख दोगे, उसको एयर नहीं मिलेगी, हाउ कैन इट सर्वाइव? दैट इज द हिंट ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक था कि अगर हम जो है पानी वाटरिंग, हम कहते हैं कि हमें या तो सुबह करनी चाहिए या तो शाम को करनी चाहिए, ऐसा क्यों? अभी पूरी दोपहर में क्यों ना करें?
क्योंकि सारा का सारा पानी जो है रूट्स तक नहीं जाएगा, इट कैन गेट इवेपोरेट। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 योरसेल्फ। ठीक है, इरिगेशन के ये क्वेश्चन आपने करना है। और एक और क्वेश्चन है इरिगेशन, दो क्वेश्चन और है 28 एंड 32, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट यू ऑल हैव टू डू, आई विल आस्क ओनली। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी फिर ये 28 and 32 also. So these are from irrigation. Okay, so now your math class is going to start. Bye students. All set. You're all having module of fraction number. You're carrying module of fraction numbers, beta, all of you? Yes. So for some time इसको साइड पे कर दो, ठीक है, मॉड्यूल को भी साइड पे कर दो. टेक कीप ओपनिंग योर नोटबुक in front of you, because today we are recalling whatever you have studied earlier, and it is nice to see everybody in the new class. Okay, in 7th we discussed about integers and their properties, their addition, subtraction. Do you remember everything about integers? Please raise your hand. Please raise your hand who all remember about integers. Very good. Very good. Hands down. And you read about fraction also in 6th class. That also you remember what all you read in fractions? Yes. Yes. Right? Their addition, their subtraction, lowest form, standard form. Okay. And that all, what all properties you read in fraction, same properties you will be reading in fraction number also. You are in new class. This is a new chapter. Name is different, but all properties you have done already in 6th about fractions and in 7th about integers. Okay. Whenever I'll be asking anything to you, please recall in mind about integers. Integers के बारे में क्या होता था? Same thing will happen for rational numbers also. Okay. So all are ready? Yes. Okay, fine. In class you have done a bit about rational numbers. काफी कुछ कर लिया आपने. Okay. And any one come out in 8B. First girl near the mic, red t-shirt girl. What is your good name, bache? I'm Navya. Navya. Navya, can you tell me what do you understand by fraction? I'm the part of whole. Part of whole. Very nice. Part of whole is called fraction. Okay. बहुत अच्छा बताया. Everybody knows when you eat pizza, you make part of it. You know, you cut a part of it and eat it. Maybe a 1/4. This is a fraction of pizza. Yes. Okay, understand now. अभी कुछ नहीं लिख रहे हम. Please look straight, all of you. Just listen to me. Okay, जब कुछ लिखना होगा, I'll be telling you. Okay, now note it down. Okay, this is 1/4 of pizza. 1/4 is depicting you as a fraction. इसका name क्या है? Fraction. Okay. Similarly, on a number line, when we have 0 on this side, 1, 2 on this side, then -1, -2 on this side. Okay. And 1/4, it is a positive sign. Of course, आपको पता है कि it will come on this side of 0. Everybody knows. Do you know, all of you? Raise your hand. Do you know that 1/4 will be located somewhere on the right of 0? Very good. Because it is positive. Okay. And if I consider -1/4, where it will go? Where will be the direction? Very good. 8C, last boy. Very good. Jaldi se aa jao. Who's raising his hand? Very good. इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? My left direction. Left direction, because it is negative. It will be on this direction. Okay. So in rational, very good. Please sit down. So in rational number, you are reading about negative sign, 0 and positive sign all together. You know, -1/4 will be lying somewhere here.
आपको ये पता है कि वो यहाँ पे 0 और -1 के बीच में लाई करेगा? पता है आपको? रेज योर हैंड. Why? Tell me the reason why it will lie here. अभी just I am recalling the previous knowledge, okay? Because assignment में अभी यही सारी चीजें यूज होने वाली. 8B से I can see one hand. जल्दी से बता दो. Anyone जिसको पता है कि why it is lying between 0 and -1, मुझे कैसे पता चला कि इसकी लोकेशन इधर ही? Why it is not beyond -1? इधर क्यों और आगे क्यों नहीं चला? Third bench, 8B section. Yes, girl, that raising your hand. जल्दी से आ जाओ. Because it is greater than -1 and lesser than 0. How do you know? Greater than -1 and less than 0. How do you know? कैसे पता चला? क्या आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया? क्या आपने कोई और नॉलेज है आपके माइंड में जो बता रहा है आपको कि वो -1 से आगे नहीं जाएगा? क्या वो यहाँ भी आ सकता है? -1 और -1 के बीच में? नो. No. Why? Because it -1/4 is greater than -1. -1. ओके, आपको पता है, बट कोई रीजन बताओगे? क्या आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया बेटा? ओके, सिट डाउन. योर आंसर इज, यू आर कॉन्फिडेंट इन टेलिंग मी द आंसर. आई मस्ट टेल यू कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में. या आई कैन सी वन मोर हैंड. 8C फर्स्ट बेंच. यस, जल्दी से बता दो. मैम बिकॉज इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज प्रॉपर. यही मुझे सुनना था कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर मतलब जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से. दे ऑल लाई बिटवीन 0 and 1. नेगेटिव है तो -1 and 0 के बीच में, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में. प्लीज रिमेंबर. नाउ यू कैन नोट डाउन. आई नो मेनी चिल्ड्रन आर राइटिंग. यू कैन राइट डाउन. दिस अ बेसिक नॉलेज. Write down in sentence form. I am telling you all first sentence which you are writing for knowledge. All proper fractions lie between 0 and 1. ठीक है. अब this is a knowledge you are keeping with you, and it will be used a lot. 0 and between this one. Shall I repeat it once more? All proper fractions lie between 0 and 1. All proper fractions lie between 0 and 1. 0 and 1. Everybody has written this sentence? All proper fractions they lie between 0 and 1. अब आप सोचोगे कि फ्रैक्शन के बारे में तो बता दिया 0 and 1 के बारे में. What about -1 and 0? तो अंडरस्टूड है कि अगर नेगेटिव नंबर है तो वो जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, पॉजिटिव है तो वो राइट साइड पे होगा. दैट इज फाइन. ठीक है. प्रॉपर कैन काउंट. प्रॉपर वर्ड जो है वो रैशनल नंबर के अंदर भी आएगा, क्योंकि आपको पता है -1/5, -3/5, -7/9 वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर तो हैं, बट वो प्रॉपर फॉर्म में है, इसलिए दे विल ऑल बी एग्जिस्टेंट बिटवीन 0 and -1. Is it okay, everybody? Yes. Please, this is first concept you have learned. Please remember it always. You are in 8th class. Each and every point is very, very useful for you. Okay? Now,
Stop writing. Leave your pen. We are discussing orally. This is your recapitulation, which you read in earlier. You should know it already, and you will be knowing many answers from here. Okay, module start करने से पहले, I want to know what all you know about rational numbers. Okay, I'll be calling name. You will come forward and tell me the answer. First is reciprocal of 4. Options are in front of you. This is A, B. This is this A, B, C, D. Don't mind ये थोड़ा सा दो लिखा हुआ है. It is okay. Okay. Ekanjot, 8th A. You must be combined here because अभी मेरे को B and C दिख रहे हैं. It is okay. You can put your hands down. I will be calling the name. Anji beti, reciprocal of 4. Ma'am, option B. Option B. Tell me the answer also. Speak out. क्या था वो? क्या है? What is that बेटा? B. क्योंकि माइक पे कई बार B और D में differentiation नहीं होता. Can you tell me what is option? 1/4 or -1/4? 1/4. 1/4. This is the right answer. Okay, it is a B option. See, B option is 1/4. Very good, beta. Sit down. Everybody knows it. Reciprocal means उसका उल्टा. Numerator becomes denominator and denominator becomes numerator. उल्टा हो जाता है. This is called reciprocal. And what is the name? What is the other name of reciprocal? Do you know? What is the other name of reciprocal? Harsh Kumar, 8th A. Harsh is present. Other name of reciprocal? Ma'am, inverse. Inverse. Okay. What else? थोड़ा सा और नाम बताओ. Inverse. Or you are in big class. You should know many names of this. Very good. Sit down, beta. आपने एक name बताया. Yes. I can see many children raising their hand. That 8C section, blue t-shirt girl, 3rd bench. Yes, Aaju beti. Very good. And जिनको प्रॉब्लम होती है इसको लाइक जिनको याद नहीं है पता नहीं है इसके बारे में प्लीज राइट इट डाउन कि रेसिप्रोकल इनवर्स एंड व्हाट इज अदर नेम Multiplicative inverse. multiplicative inverse they are all same. Write down multiplicative inverse, right? Beta, in this whole chapter, in rational number chapter, you will be reading these names again and again. You will be reading it, you will be using it, you will be doing it in your questions. Please remember, these words are very, very important in this chapter. Chapter बहुत छोटा सा है. Many few, like very, very few questions are there to do, but there is a deep knowledge. Okay, you can write down reciprocal, inverse, multiplicative inverse, all are same. Fine, next is smallest rational number. Smallest rational number out of these all. Eight B, Gurleen. 8B, Gurleen, please come. Can you tell me what is smallest rational number out of these all? Ma'am, not defined. Not defined. Reason? Ma'am, because smallest fraction are unlimited. Because smallest? Smallest rational number are unlimited. Unlimited. Please sit down. Please sit down. Very good. Raise your hand who know this is not defined. Who have understood not defined. Very good. Please draw a number line. Okay. जहाँ पे आपने first point लिखा था, write down the second point also. Question तो आप oral कर रहे हो. Write down the second point and please draw this line 0. यहाँ पे 1. This is 2.
This is -1, this is -2. Okay, and put arrows also because there are so many numbers on the right and left. Indefinite numbers, many numbers are there. No limit on the right side, no limit on the left side. That's why we have put zero over here, sorry, arrows over here. Okay, and you know, here it is 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. So many numbers are there between 0 and 1. Similarly, on this side, so there are infinite rational numbers. Infinite rational numbers. अब आप सोचोगे कि अभी 7th क्लास में तो आपको बोला था कि ये इंटीजर्स होते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये रैशनल नंबर होते हैं. आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या वो डिफरेंट है रैशनल नंबर एंड इंटीजर्स एक दूसरे से? प्लीज थिंक एंड टेल मी. Yes. एंड रैशनल नंबर्स. थिंक ओवर इट. ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जिसमें डेसिमल्स भी आ रहे हैं, पूरे नंबर्स भी आ रहे हैं, 1, 2, -3, -4, कंप्लीट नंबर जिनको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो नंबर भी हैं और उनके बीच वाले नंबर्स भी हैं सारे. इज इट? बीच वाले मतलब डेसिमल नंबर्स या फिर इसको फ्रैक्शन नंबर बोलो. डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो ना. Yes. 6+. तो ये सारे नंबर जो इन बिटवीन आ रहे हैं, दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. Now tell me, is there any difference between integers and rational number? Anybody? Volunteer, anybody who knows, who is confident in telling that integers and rational numbers are different? Okay. Yes, I can see one hand. Yes, beta, it be. Yes, one girl is raising a hand. Navya, yes, tell me, beta. Ma'am, yes, integers and rational numbers are different because integers include positive and negative integers, but they are only the numbers, but rational numbers include fractions in positive and negative. Very good. She mean to say, now listen to me very carefully. This is important point for everybody. Listen here. You know, integers are whole numbers. Whole numbers. Whole numbers का मतलब without fraction. Without fraction. Without fraction कैसे नंबर हुए? सपोज कर लो -11. ये कैसे नंबर हुए? एग्जाम्पल क्या हुआ? -11 कंप्लीट एक नंबर है, -15 एक कंप्लीट नंबर है, -76 एक कंप्लीट नंबर है, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसको हम ब्रेक नहीं कर रहे, जिसको डेसिमल फॉर्म में नहीं है. ठीक है. सिमिलरली पॉजिटिव यू कैन से 11, 15, 26 पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. ये सारे के सारे आपके क्या है? इंटीजर्स. ओके. एंड फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर में क्या क्या आएगा? वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, वो p/q की फॉर्म में होंगे. यू मस्ट हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर कि वो इस फॉर्म में आपको दिखेंगे. ओके. वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे. जैसे -7/3 होगा, -5/9 होगा. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी 0. ओके बेटा, इज इट फाइन? नाउ वन मोर डाउट. अभी तो मैंने वही एक्सप्लेन किया जो उससे नव्या ने मुझे बताया था. शी इज टेलिंग कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स, रैशनल आर फ्रैक्शंस. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज, आर ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर इंटीजर्स? सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो क्या, वो इंटीजर्स हैं? No, they are not integers. All rational numbers are not integers because rational number तो in between भी आ रहे हैं, ये सारे भी इंक्लूड हो रहे हैं, और होल भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, और बीच वाले भी आ रहे हैं रैशनल नंबर में. बट इंटीजर्स में क्या क्या आ रहे हैं? ओनली 0 एंड ओनली 1. इज इट ओके?
इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं आ रहे, दे आर होल नंबर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हैव यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर हैं, बट सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो इंटीजर सारे रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज रैशनल नंबर का बिगर सर्कल बन गया जिसके सारे अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं. ओके, बट सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं है. ओके, अगर इफ आई टेल यू कि दिस इज अ सर्कल अबाउट, see, this is a circle about integers, then rational number will be having bigger circle or smaller circle? integer के अंदर आएगा या बाहर आएगा? बाहर आएगा, yes, because rational number include all the integers also. Is it clear? Please draw it for your own knowledge. Third point, write down for your own knowledge that all ये circle आपको depict कर रहा है, the rational numbers are integers, but integers are not rational numbers. ठीक है बेटे, लेट्स मूव फर्दर. तो आपने बताया इसका आंसर, ऑप्शन बताई थी आपने, नॉट डिफाइंड, आपको पता चल गया. नंबर लाइन बहुत बड़ी होती है, देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑन द लेफ्ट राइट including zero, no end of it, so they are not defined. We cannot say that this is the lowest rational number. No, we cannot say. Let's move further, Vijay. Next question. Next is rational numbers within which is, sorry, यहाँ पे कितने लिखा हुआ? Rational number which is neither positive nor negative. Neither positive nor negative. Please remember. Very, very important thing. Okay, and it will be asked you many, many times. So many hands I can see. Is it zero? Yes, everybody knows this is zero. Zero has no sign. If you want, you can write down the fourth point. Zero has no sign. Zero has no sign. What else you can say about zero? Zero के बारे में एक और कुछ और बताओ, आपने जो कुछ चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ और जीरो के बारे में. नो साइन तो ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं. 8B, थर्ड बेंच, मिडल बॉय, यस, येलो टी शर्ट बॉय. Here I am asking quick answers for those because this is repetition. Yes. It is also known as neutral number. Neutral number, okay. What do you mean by neutral? That is, which is nor positive and nor negative. Yes, ये तो आपने इसी का ही वो बता दिया. कुछ और? Very good. Neutral भी बोलते हैं. Yes, very good. Sit down. Navya, please tell me. Anything? Ma'am, Q is not equals to 0 means 0 cannot be defined in a denominator. Denominator, yes, very good. What else? कुछ और? कुछ और जीरो के बारे में? Navya, you explained very well. बहुत अच्छे से बताया आपने. Yes, बेटा. And zero is also known as additive identity. Additive identity, very good, very good. आपने सेवंथ में पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में. जल्दी से लिख लो जीरो के प्रॉपर्टीज. Zero is an additive identity. ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे. ठीक है, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं अगर ये प्रॉपर्टी सारी आपको पता है तो. Zero is an additive identity. Properties, इनकी लिस्ट बना के रखनी है आपने. This is a big knowledge about this chapter. Okay, any kind of question you can perform if you know these all properties. Zero is an additive identity. For example, भी लिख लो इसका. -2 plus 0 is equal to -2. It is an additive identity. इसका मतलब ये होता है.
ओके आप रैशनल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो, सो राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म 3/7 + 0 = 3/7. डजंट मैटर आप इंटीजर है, होल नंबर है, या फिर आपके पास फ्रैक्शन है, या फिर रैशनल नंबर है, जब भी आप 0 ऐड करोगे नंबर विल रिमेन सेम. That's it. 6th point, Navya told me 0 cannot be written in denominator. Denominator. For example, write down the example also. थोड़ा सा डाउट होगा कईयों को. It is very very easy property, you know it कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते. ओके बट वो नंबर के फॉर्म में जब आ जाता है ना तब थोड़ी सी गलती हो जाती है. So please write down the example also. For example, 3/0 is not defined. I have taken one example. You can say -3/0 also. Negative को use करो 8th class में ज़्यादा, because you are reading about rational numbers. Okay, make it a habit to see the negative sign again and again. To be carefree, to be knowledgeable. आपको डिफरेंस पता चले कि अभी हम न्यू क्लास में हैं, अब हम थोड़ा हमारा माइंड भी मैच्योर हो गया. वी नो वी कैन ग्रास्प मोर कॉम्प्लिकेट थिंग्स आल्सो. पॉजिटिव वाली तो पुरानी चीजें थी, 6 वाले बच्चे को भी बताओगे वो भी बता देगा कि यस. नाउ यू हैव अ हैबिट टू सी द नेगेटिव साइन आल्सो. ठीक है, वी कैनॉट राइट 0. 0 के बारे में ये सारी जो है वो स्टोरीज जो है वो यू शुड रिमेंबर एवरी टाइम. One more thing, one more point about 0. I want to write something more about 7th point. Anybody? किसी के माइंड में आ रहा है 0 के बारे में? और जो आप चीजें यहाँ पे लिख रही हो ना बेटा, it happens forever. Fixed. कभी ऐसा नहीं है कि 9th में 10th में चाहोगे तो वो चेंज हो जाएगा. Yes बेटा, you want to tell me? 0 is proper fraction. 0 is प्रॉपर नहीं बोलेंगे इसको, कुछ और बोलो. ओके फ्रैक्शन पे, अब आप फ्रैक्शन पे आ गए हो ना. टेल मी व्हाट इज 0/1. व्हाट इज दैट? व्हाट इज 0/1? मैम प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके प्रॉपर से थोड़ा आगे आओ, थोड़ा और कैलकुलेशन करके बताओ. व्हाट इज 0/1? व्हाट इज 0/7? Ma'am, the denominator is bigger than denominator. ओके ओके. 0 को हम बेटा एक 0 को हम वैसे फ्रैक्शन में लेंगे. 0 एक फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है. 0 0 ही रहेगा बेसिकली. 0 का हमने ये भी बताया कि 0 का कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. ओके तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या क्या आएंगे जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है. ठीक है. ओके सिट डाउन, सिट डाउन. It is whatever you said, it is not wrong. But I am telling you, I want to ask you, what is 0 by any number? What is 0 by any number? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा. Is it 0? Yes, you know it. Then write down 0 divided by any number is divided by any number is 0. For example, 0 by 75 is equal to 0. मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले रही हूँ. You are in big class. हमने any number बोला है तो वो कुछ भी हो सकते हैं. 0 by 1 is also 0. 0 by 1000 is also 0. You know it. You have ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है. We are just recalling them. 0 के बारे में कितनी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चली हैं, which you will be using in questions. Okay, it is a list of things you will be remembering for this chapter. Chalo, let's move further, beta. I hope you have written all of you.
Ma'am, yes. Yes, you have written it fast because you knew it already. जो चीजें पता होती हैं उसमें फटाफट लिखा भी जाता है. Yes. Additive inverse of -2. Additive inverse of -2. Very good. So many hands I can see. Very good. Very good. C-section. First boy. First boy. Very good. जल्दी से बता दो. Ma'am, 2. -2 is 2. Additive inverse of this is 2. Reason भी बता दो जल्दी से. Reason. Why you chose? Ma'am, Yes. because additive inverse means that whichever sign the number has will be opposite. Opposite sign. Whichever -2 में +2 ऐड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा. Answer will be 0. So 2 is the answer. Opposite sign. Opposite sign of -2 is 2. नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर यहाँ पे 2 होता तो आप -2 आंसर बताते. -2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है. अदरवाइज यू नो इट कि आपको उसका साइन उल्टा करना है और वो एडिटिव इनवर्स बन जाए. एवरीबॉडी नोज इट. Yes. Okay, you read in integers also. Integer के chapter में भी same property थी last year and now again you are revising it. Multiplicative inverse of 5. We did the first question also this time. Multiplicative inverse of 5. I hope it is B for everybody. Do you agree? जो बता रहे हैं कि yes B आंसर होगा. Multiplicative inverse of 5 क्या होगा? 1/5. Raise your hand who say 1/5. Yes, because multiplicative is reciprocal of a number. Very good. Hands down. आपकी previous knowledge आपको जो है chapter को easy बना देगी. Okay. Next is rational number equivalent to 6/7. Rational number equivalent to 6/7. I'm writing also because यहाँ पे overlapping हो रही है. I want to write it clearly for you. जिनको confusion हो रही है देखने में, it is 6/7. Equivalent fraction जैसे आपने उसमें पढ़ा था 6th class में. Equivalent fraction of 6/7. Ikjot Singh 8B. Ikjot Singh, are you there? Yes, आज बेटी जल्दी से. Very good. The answer is 12/14. 12/14. A answer. Everybody knows, I hope. Equivalent सबको निकालना आता है. You know, in 6th class you read about a fractional. If fractional number equivalent to this, now you are in 8th class. You are reading about rational number equivalent to this. Okay, there is no difference. So all the fractions are in the positive form, and rational numbers are positive, negative, and 0. बस इतना सा difference है दोनों में. Okay, now so many numbers you see here. Okay, please tell me, identify integers, rational numbers, numbers which are not defined or infinite. Identify the integers. You have to tell from here orally. Mayank 8B. Yes, बेटे आ जाओ आगे. Integers. -2. -2, yes. -4/8. -4/8. 8. -4/8. Is this an integer? Yes. How? Oh, sorry, it's a rational number. It is a rational number. Why? Why? This is an integer, you tell me. फिर ये rational number क्यों है ये? आपने integer क्यों क्या कि नहीं नहीं integer नहीं है rational number है. जल्दी से reason बताओ. And because of 4/8. Then फिर क्या हुआ 4/8 को? What do you recognize in this? Differentiation क्या हुआ दोनों का? I mean, teacher is
sign of minus and plus the rational number is the 4/8. Rational number is 4 over Numbers, 8. When you're writing in lowest form, then it will be -1/2. -1/2 जो आपकी नंबर लाइन के बीच में यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है -1/2, जो कि इंटीजर से हटके है. Is it fine? That's why. Is it okay, बेटा? yes. Very good. चलो आगे बताओ, और बताओ जल्दी. Be here only. We are going to end the class now. Time भी हो रहा है आपका. This is also integer. Sorry, this is rational number. और बताओ जल्दी से. Rational integers कौन कौन से हैं? 3/5 is a rational number. This is a rational number. Very good. What about 0? Zero is integer also. This is rational number also. Yes. ठीक है ना? Everybody knows it. कोई confusion तो नहीं है आपको? Okay. And what about 4? This is integer Rational number. also. This is rational number also. दोनों ही हैं ये. Yes. Very good. 7/2. What is this? Rational number. This is rational number because ये कहीं ना कहीं in between आ रहा है. Whole number नहीं है ये. Decimal में number आएगा. इसलिए वो rational number है, but वो integer नहीं है. Is it okay? किसी को कोई Yes. doubt तो नहीं है? No. Very good. 1 is what? Integer also, rational number. Rational number. Ma'am, both. Very good. 3 also. What is 3 with 0? Ma'am, integer and rational numbers are both. No. मैंने इसीलिए 0 की सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं. प्लीज बी केयरफुल. जैसे ही 0 आपके सामने आएगा, रिकॉल दो 3-4 प्रॉपर्टीज. 0 बहुत कंफ्यूज करने वाला है आपको. What is 3/0? जल्दी से. टाइम भी हो रहा है आपका. ओके, आप बैठो बेटे. प्लीज सिट डाउन. This is not defined. You know, not defined was also asked to you. 3/0 is not defined. Because वो आपके उसमें नहीं है. Denominator में 0 आ गया. Is it okay? You know it. 4/2. This is a whole number. जब आप काटोगे इसको, whole number बनेगा. This is integer as well as rational. And similarly, 5/0 is not defined. Are you able to recognize now? Please raise your hand. कोई confusion है आपको कि rational number क्या होते हैं, integers क्या होते हैं? Is it clear to everybody? Yes. And not defined number बार बार आपके सामने आएगा इस चैप्टर में. टेक केयर. 0 की लोकेशन देखो कहाँ पे है. नीचे है, ऊपर है, अकेला 0 है, या 0 के नीचे 1 है. क्या है उसकी शक्ल देखो ध्यान से. ओके बेटा, चलो. वेरी गुड. दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव कम टू नो. डोंट फॉरगेट. ओके, नाउ यू टोल्ड मी दैट आइडेंटिटी इज मैथमेटिक्स. कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी. यू टोल्ड मी अर्लियर. Additive identity is 0 and multiplicative identity is 1. That you know. ठीक है, आप बहुत बार यूज करोगे. थोड़े से assertion reason कर लेते हैं मॉड्यूल से बेटा. We are doing only assertion reason. ठीक है, we'll spend 5 minutes on this. First module, you have both the modules, first and second. We are going to complete assertion reason for both the modules. First is assertion reason. 1 is an additive identity. Okay, I think आपके मॉड्यूल में नहीं है ये. I'm telling the page. Can you write down in module? First assertion reason ये थोड़ा missing है इसमें बेटा. Can you write down? बेटे मैम से पूछो. Can we take 2-3 minutes extra? क्या हो गया टाइम आपका? Please ask मैम. नहीं तो we'll start next time. If time is up, it is okay. We can start next time. Today you gained lot of knowledge. Time is up. Sorry, ma'am, I can't hear you. And second lecture is started. Okay. Okay, see you bache next time. Don't forget these all. Revise it next time. For coming in the next class. Okay, bye-bye. Bye, ma'am. Bye, beta.